सही जैसे भी आधी रात को आए, हम तो घर में भी ताला नहीं लगाते, बुद्ध विहार है तो ये आपका अपना है। तो कहने का तात्पर्य है कि वैसे चाहे आप सोने के बुत लगवा लो। मैं अपनी बात बीच में कर दूंगा, आप भी ज्यादा समय ले रहे हो। मैं तो आप लोगों को बुलाता हूँ लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी करके नहीं आते, इसलिए बीच में फिर में बोलना पड़ जाता है। चाहे आप सोने के बुत लगवा लो। एक घटना याद आ गई, बुद्ध गया से भंते बुद्ध प्रकाश पहुंचे यहाँ, उन्होंने जादू भी दिखाया मेरे पिता का, वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे। नंदकिशोर जी पता हो तो जब हमने सम्राट अशोक स्तंभ लगवाया बिहार में, तो वहां उस दौरान भंते बुद्ध प्रकाश बुद्ध गया से आए। तो सर अगले दिन जैसे वो जाने को हुए तो उन्होंने कहा जी मुझे बरवाड़ा जाना। मैं बोला भंते जी बहुत उतावले हो रहे हो बरवाड़ा? बोले हाँ मैं उतावला हूँ, मुझे बरवाड़ा जाना है। तुम लोगों हो सकता है हम भी चल पड़े, आप बताओ सिर्फ बात क्या है? कहता जी एक लेक्चरर एक उपासक है और उन्होंने 3 मंजिल वाली कोठी बनाई है, उसके ऊपर बाबा साहब की स्टैचू लगाई है हिसार के पास बरवाड़ा। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मेरे को जिज्ञासा हुई, मेरे को बात कराओ उनसे। तो मैंने कहा हाँ, मैंने फोन मिलाया और बात करनी जैसी शुरू की। तो मैं बोला सर क्या करते हो आप? कहता है जी मैं लेक्चरर हूँ। आपकी पत्नी? कहता वो भी लेक्चरर है। क्या है आप, हिंदू है या कुछ है? कहता नहीं जी मैंने तो बहुत साल पहले देवी देवताओं को छोड़ दिया था, मैं तो ये कर दिया था। उसने 10 मिनट मेरी ऐसी खराब करी। मैं बोला आप कानूनी तौर पर क्या हैं आप? कहता है जी मैं हिंदू हूँ। तो मैं सोचा सोने की इतनी प्रतिमा लगवा लेना। जब आप इस जाति को नष्ट नहीं किया तो आप बेमान्य है, आप बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, आप इन महापुरुषों के भी अनुयायी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप गुरु रविदास के भी अनुयायी नहीं, आप कबीर साहिब के भी अनुयायी नहीं, और इन दोनों समेत समुद्रों के तो कतई अनुयायी नहीं है आप, जब लग आप जाति को नहीं छोड़ोगे। बाबा साहब क्या कह रहे हैं जातियों के बारे में? बहुत बड़ी बात कही है बाबा साहब ने। इससे बड़ा और क्या उदाहरण दे सकता हूँ आपको? इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब कह रहे हैं कास्ट आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी। इससे बड़ा कोई पाप कर सकता है कोई? और हम रोज कर रहे हैं। हम चूड़े चमार, नाई धोबी, तेली मणियार, कुम्हार, हमने मनुष्यता को कलंकित कर दिया है। हमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं, हमसे तो मोर, कौवा, चील, जो भी जानवर है, कुत्ता, हमसे तो वो भी हैं। ये तो है नहीं कि जो हमारे पास एक कुत्ता है वो ये तो है नहीं ये हिंदू कुत्ता है, मुसलमान कुत्ता है, अब ये तिलकधारी है, अब ये भगवाधारी है, अब ये भाई बामण है, मणिया है, नाई है, धोबी है, तेली है, कुम्हार है, चमार है। क्या है? कुत्ता कुत्ता है ना, भैंस भैंस है, गाय गाय है। हमने मनुष्यता को कलंकित कर दिया। हम कोई चूड़े हैं, कोई चमार है, कोई नाई है, कोई धोबी है। तो बाबा साहब कह रहे हैं कास्ट आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। पहले अर्थ में कि वो सामाजिक जीवन में अलगाव ले आते हैं। आप कितने ही बड़े आदमी बन जाए, यदि यहाँ विभिन्न जातियों के लोग यदि यहाँ बैठे हैं बोध ना होकर के, यहाँ कई जातियों के लोग, ब्राह्मण बढ़िया, नाई धोबी, तेली बढ़िया, किसी प्रोग्राम में आप जाए, सब के सब लोग क्या करेंगे? मेरी बुक मेरी जाति का है, वो फलाना मेरी जाति का है, वो ठिकड़ा मेरी जाति का है। एक यहाँ की अनिता यादव एमएलए बनी क्योंकि आई बाहुल्य चिंतन था यहाँ। शायद ही कर्नल विजय सिंह उसकी टक्कर में थे, उसकी जबान जब्त हो गई। और अनिता यहाँ की 3 बार विधायक रही सर, 3 बार। मैं आपने क्या बताऊं, यहाँ जाति के आधार पर आकलन होता है। यदि बाबा साहब ब्राह्मण होते तो आप क्या देखते? यदि बाबा साहब ब्राह्मण होते तो क्या होता? आज घर घर में पूजा होती। आज बाबा साहब को बुद्धिजीवी तो नमन कर रहे हैं, लेकिन भारत का गया विजया जो मनुष्यता को कलंकित कर रहा है वो बाबा साहब से नफरत करता है। जबकि बाबा साहब ने उसका भी पता किया। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया खुद नहीं बाबा साहब ने। ये नीच लोग थोपते हैं कि बाबा साहब ने जलाया। बाबा साहब ने सहस्र बुद्धे नाम के नौजवान ब्राह्मण से जलवाया और एक एक बात पढ़ करके जलवाया। क्या ये ब्राह्मण की आजादी का हनन नहीं करती? क्या ये मनुस्मृति? क्या ये ब्राह्मण को आजादी देती?
दिए नहीं, ब्राह्मण को कुछ अधिकार तो दिए, स्पेशल अधिकार, स्पेशल राइट तो